चोरी की खबरें तो आपने बहुत देखी और सुनी होंगी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में एक ऐसी चोरी रिकॉर्ड हुई है जिसकी चर्चा हर तरफ है। मथुरा रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। कैसे वो चोरी करता था, लोगों की आंख में धूल झोंकता था, देखिए इस रिपोर्ट में। मथुरा के रेलवे स्टेशन में चोरी की ऐसी वारदात सामने आई है जो हैरान करती है। सीसीटीवी फुटेज में स्टेशन का मुसाफिर खाना दिखाई दे रहा है। रात का वक्त है, कई लोग जमीन पर चादर बिछाकर सोए हुए हैं। तभी वहां पर एक हलचल होती है। एक युवक हिलता हुआ दिखता है। इसके बाद जो होता है वो बेहद ही चौंकाने वाला था। युवक अपने बगल में सोए शख्स की पैंट की जेब में हाथ डालने लगा। महज कुछ ही पलों में वो जेब से उसका मोबाइल चुरा लेता है। जिस शख्स का फोन चोरी होता है वो नींद की आगोश में था। इस वजह से उसे पता भी नहीं चला कि उसका फोन चोरी कर लिया गया है। आसपास के सभी लोग भी गहरी नींद में होते हैं। इसके बाद भी फोन चोरी करने वाला युवक नहीं रुका। वो धीरे से अपनी जगह से खिसकते हुए दूसरे शख्स के पास चला जाता है। युवक उसका फोन भी चुराकर अपनी जेब में डालता है। युवक 2 मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर चुका था। इसके बाद उसने और तेजी दिखाई। उसने जमीन पर रखा अपना बैग उठाया और वहां से भाग गया। सुबह जब दोनों शख्स उठे तो उनके फोन गायब थे। इसके बाद रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को शिकायत की गई। मथुरा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को कई दिनों से मोबाइल चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद मुसाफिर खाने का सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो पूरा माजरा समझ में आ गया। बाद में शातिर युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने चोरी की बात कबूल की। अभी तक उसने 5 फोन चुराने की बात बताई। कहा जा रहा है कि आरोपी एटा का रहने वाला है। वो रात में चोरी की घटना को अंजाम देता है जब सभी लोग सो जाते थे। वो मुसाफिर खाने में यात्री बनकर सोने की एक्टिंग करता था और मोबाइल चुरा लेता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाश ने झपट मारी की वारदात को अंजाम दिया है। सड़क पर महिला के गले से चेन छीनकर वो भाग गया। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी चोरी की घटना रिकॉर्ड हो गई है। देखिए रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 50 की ये घटना है, जहां एक महिला सड़क पर अपने पति के साथ चल रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ दिन दहाड़े लूट की घटना हो जाएगी। एक बाइक सवार बदमाश दोनों के पास से गुजरा और पलक झपकते ही महिला के गले से चेन छीन ली। इसके बाद तो बदमाश ने बाइक की स्पीड तेज कर दी। महज कुछ ही पलों में वो आंखों से ओझल हो गया। बदमाश ने इतनी तेजी से चेन स्नेचिंग का काम किया कि महिला को पता ही नहीं चला। बाद में दोनों बदमाश को मुड़कर देखने लगे, लेकिन बाइक सवार बदमाश मौके से 9-2-11 हो गया। चेन छीनने का ये 13 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ है। महिला ने थाना सेक्टर 49 में शिकायत दी है। चश्मदीदों के मुताबिक घटना से पहले बाइक सवार कुछ दूरी पर काफी देर तक खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने महिला और उसके पति को आता देखा तो उसने बाइक स्टार्ट की और महिला की चेन पर झपट्टा मार दिया। अचानक हुई इस घटना से महिला काफी भयभीत हो गई। महिला शोर भी मचाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। घटना पौष इलाके में हुई है। सोसाइटी होने की वजह से वहां पर गार्ड भी ड्यूटी देते हैं, लेकिन यहां पर किसी को भनक तक नहीं लग पाई और बदमाश अपना काम कर गया। घटना के सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है। सीसीटीवी की मदद से आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए पुलिस ने टीम भी गठित कर दी है। उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
टेक्नोलॉजी और साइंस के जमाने में देसी जुगाड़ भी किसी से पीछे नहीं है। जहां साइंस काम नहीं करता वहां कभी कभी देसी जुगाड़ से राह आसान हो जाती है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में लोगों ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। जिले के कई गांव में मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा था और ऐसे में लोगों ने परेशानी जब झेली तो खुद ही रास्ता निकाला, जुगाड़ से अपनी समस्या का समाधान कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। ये है जबरदस्त देसी जुगाड़। लोगों ने खुद बनाया मोबाइल टावर। जुगाड़ तंत्र से बनाया लकड़ी का टावर। फोन रखते ही आ जाता है सिग्नल। साइंस फेल, काम आ रहा जुगाड़। ये है देसी जुगाड़। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ फोन में नेटवर्क्स नहीं आते। मोबाइल टावर बना हुआ है लेकिन फिर भी सिग्नल नहीं आते। ये जगह है कोरिया जिले के सोनहत ब्लॉक, जहां के कई गांव में लोग मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से परेशान थे, लेकिन अब लोगों ने इस परेशानी का समाधान देसी जुगाड़ से निकाल लिया। दरअसल लोगों ने ऐसी जगह की तलाश की, मोबाइल में नेटवर्क जहां से आए। जिस जगह पर मोबाइल में हल्का सा भी नेटवर्क दिखा, उस जगह लोगों ने लकड़ी गाड़ दी ताकि इससे पता चल सके कि यहाँ पर नेटवर्क है। लोगों ने मोबाइल रखने के लिए एक स्टैंड भी बना दिया। स्टैंड में मोबाइल रखकर लोग बातचीत करते हैं। समस्या हम लोगों का एक चीज का बहुत समस्या है कि जो राशन शासन दे रहा है और उस राशन में हम लोगों को यहाँ टावर नहीं है, नेटवर्क काम नहीं करता है। और शासन के नियम ठीक है, अच्छा है संसार के लिए, मगर हम लोगों के लिए नहीं है। पहाड़ में जाना पड़ता है टावर पकड़ने। तब एक दिन हम लोग 6 किलोमीटर दूर जाते हैं अंगूठा दबाने, फिर उसके बिहान दिन हम लोग राशन पाते हैं। मोबाइल में नेटवर्क नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी होती थी। इंटरनेट नहीं चलने से राशन नहीं मिलता था। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। वहीं सरकारी काम के लिए भी 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। यहाँ का नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, इसलिए हम खूटा गाड़ गाड़ के चीज स्टैंड बना के उपयोग करते हैं। यहाँ नेटवर्क नहीं है? नहीं। तो कैसे पता चला कि इस स्थान पे ही खूटा? लड़का लोग लेके घूम रहे थे, ठीक ना, तो मतलब कि अचानक से आया तो यहाँ खूटा गाड़ के लगे सर्च मारने, ठीक ना, तो जगह पा गए तो वहाँ स्टैंड गाड़ दिए। कितना स्टैंड बना है गाँव में? ऐसा ज्यादा तो नहीं है, 3-4 ठो है। ऐसे में हर दिन लोग परेशान होते थे और इसी को लेकर लोगों ने मोबाइल में नेटवर्क के लिए ये देसी जुगाड़ निकाला है और अब लोगों को नेटवर्क की कोई परेशानी नहीं। कोरिया से सुजीत शाह, न्यूज़ 18। और कानपुर में एक दंपति ने समाज को संदेश देने की कोशिश की। बेटी के जन्म के बाद परिवार ने ऐसा जश्न मनाया कि इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। देखिए रिपोर्ट। आज भी कई जगहों पर बेटा बेटी के नाम पर भेदभाव देखने को मिल जाता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ लोगों की मानसिकता भी बदल रही है। कानपुर देहात में एक बेटी के जन्म पर घर वालों ने उसका ऐसा स्वागत किया कि लोग देखते ही रह गए। बेटी के वेलकम के लिए अस्पताल से लेकर घर को दुल्हन की तरह सजाया गया और बैंड बाजों के साथ नन्ही जान का स्वागत हुआ। कानपुर देहात के बरौरा गांव का ये मामला है, जहां महिला ने बेटी को जन्म दिया तो उसके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिसके बाद घर और अस्पताल को फूलों से सजा दिया गया। अस्पताल से घर तक गाड़ियां लाई गई, कारों की भी फूलों से सजावट की गई थी। गाड़ियों में बैनर भी टांगे गए थे जिसमें मां बेटी की तस्वीर छपी थी। घर पहुंचते ही परिजनों ने बेटी का जोरदार स्वागत किया। घर वालों का कहना है कि बेटे भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती है। स्थानीय लोगों ने भी फूल बरसाकर बच्ची का स्वागत किया। परिवार ने इसी के साथ समाज को संदेश भी दिया है, बेटा और बेटी दोनों एक समान है। फिलहाल बेटी के जन्म का जश्न पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए ओम बाबू मिश्रा की रिपोर्ट।